दोस्तों, अक्सर गलत सेंटेंसेस बोलने के कारण हम सामने वाले के लिए हंसी का पात्र बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें उन सेंटेंसेस की पूरी जानकारी नहीं होती है, उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर किस तरह से उन्हें बोलना है। आज का वीडियो मैंने उन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर बनाया है, उन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड है। ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोला करते हैं। अगर इन सेंटेंसेस को आप अब तक गलत बोलते आए हैं या फिर गलत सुनते आए हैं तो प्लीज़ इन्हें करेक्ट कीजिए, ताकि सामने वाला आपकी हंसी ना उड़ाए, आपका मजाक ना उड़ाए, आप उसके लिए हंसी के पात्र ना बने। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग हब, वेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको किसी से ये कहना पड़ जाए कि मैं और वो आ रहे हैं, वो यानी कि सेकंड पर्सन, तो आप उसे किस तरह से कहेंगे? मान लीजिए मैं उस सेकंड पर्सन का नाम अयान रख रही हूँ और मैं आपसे कहूँ कि मैं और अयान आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मी एंड अयान आर कमिंग। नहीं, आपने कहना है अयान एंड आई आर कमिंग। मी की जगह पर आपने आई यूज़ करना है, क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन हैं और आप अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं और अयान आ रहे हैं। तो आप कहेंगे अयान एंड आई आर कमिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग मी एंड अयान आर कमिंग, यू से अयान एंड आई आर कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू माई होम नाउ। अगर आप ऐसे कहते हैं तो प्लीज़ इस सेंटेंस को ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम गोइंग टू माई होम नाउ, you say I'm going home now. I'm going home now. So the reason of behind this is home is not a noun but an adverb. Especially it is an adverb of place. So you don't need a preposition like to prior to home. Okay? So next time say, please don't say I'm going to my home now. Say I'm going home now. I'm going home now. अच्छा दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि जब हमें किसी का नाम लिखना होता है तो हम एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और सामने वाले से पूछते हैं कि आप इसे कैसे स्पेल करते हैं, यानी कि अपने नाम को आप किस तरह से लिखते हैं, कौन से लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं कि मेरा नाम भावना है, लेकिन भावना को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कई लोग लिखते हैं BHAVNA और कई लोग वी के जगह पे W लगाते हैं, राइट। तो अगर आपको भी किसी के नाम में कन्फ्यूजन हो और आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे उसे स्पेल करता है, तो आप ये नहीं कहेंगे हाउ टू स्पेल इट, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हाउ डू यू स्पेल इट। हाउ डू यू स्पेल इट। डोंट से हाउ टू स्पेल इट, से हाउ डू यू स्पेल इट। हाउ डू यू स्पेल इट। दोस्तों, अगर आपको किसी के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाना पड़ जाए, मान लीजिए आप अपनी किसी फ्रेंड से कहते हैं कि मैं तुमसे फ्राइडे को मिलता हूँ या फ्राइडे को मिलती हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या आप उसे ऐसे कहेंगे आई विल सी यू एट फ्राइडे? आई विल सी यू एट फ्राइडे। इज़ इट राइट? नो, इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट करेक्ट। यू डोंट से आई विल सी यू एट फ्राइडे, से आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। I will see you on Friday. Instead of saying I will see you at Friday, which is absolutely wrong, you say I will see you on Friday. I will see you on Friday. ओके, गेस कीजिए कि आपके पास वॉच नहीं है, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और सामने वाले से अगर आपको ये पूछना पड़ जाए कि टाइम कितना हुआ है, तो आप उसे कैसे पूछेंगे? आप क्या ऐसे पूछेंगे व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच? नहीं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आपको ये नहीं कहना है, आपको कहना है व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। सो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि टाइम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इट डजेंट हैव अ बॉडी, सो इट कैनॉट बी कंटेन्ड इन अ वॉच और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत कहिए कि व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, आपको कहना है व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ओके,
Don't say, please don't say, I'm cutting my hair. I'm cutting my hair. Say, I'm having my hair cut. I'm having my hair cut. Don't say, I'm cutting my hair. Say, I'm having my hair cut. Okay? दोस्तों, अगर आपको अपने अंकल या आंटी, आई मीन टू से जैसे मामा, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, इनके बच्चों को सामने वालों से इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, ठीक है, बोलना पड़े कि ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, तो उसके लिए आप किस तरह के सेंटेंस को यूज़ करते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि ही इज़ माई कज़न ब्रदर या शी इज़ माई कज़न सिस्टर? अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आपने कहना है ही इज़ माई कज़न या फिर शी इज़ माई कज़न। उसके आगे ब्रदर या सिस्टर ऐड करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ही और शी से ही पता चल जाता है कि वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर आपको किसी से कहना पड़ जाए कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तो क्या आप उसे ऐसे कहेंगे, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी? नो, प्लीज़ डोंट से आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी. It is absolutely incorrect. Okay, say I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, कॉफ़ी को लेना पसंद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई केम टू ऑफिस बाय वॉक. आई केम टू ऑफिस बाय वॉक. ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आई केम टू ऑफिस बाय वॉक. आपने कहना है I came to office on foot. I came to office on foot. So by का यूज़ हमने इसीलिए नहीं करना है क्योंकि by हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि हम किस चीज़ के थ्रू आए हैं, जैसे कि by car, by bike, by bicycle, by aeroplane, by bus, etc. Right? However, we cannot say by walk as it is the foot which is being used to travel and not walk. So next time say, please don't say I came to office by walk. Say I came to office on foot. I came to office on foot. So दोस्तों, अगर आपको किसी से ये कहना पड़ जाए कि उसके बाल सफ़ेद हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He has white hairs. He has white hairs. No. Please don't say he has white hairs. Say he has white hair. He has white hair. So the reason of behind this, all the hair on one's head is considered uncountable, and so hairs is almost always incorrect. So next time say, please don't say he has white hairs. Say he has white hair. Right? अच्छा, जब कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि आपका जन्मदिन कब आता है, तो आप बड़े ही एक्साइटेड होकर बताते हैं कि मेरा जन्मदिन जनवरी में आता है, फरवरी में आता है, मार्च में आता है, दिसंबर में आता है, नवंबर में आता है या फिर अक्टूबर में आता है। सो अगर आपको किसी को ये बताना पड़ जाए कि मेरा जन्मदिन इस महीने आता है, तो उसे आप कैसे कहेंगे? माई बर्थडे इज़ ऑन अक्टूबर? नो, प्लीज़ डोंट से माई बर्थडे इज़ ऑन अक्टूबर. से माई बर्थडे इज़ इन अक्टूबर. और कोई भी महीना हो, माई बर्थडे इज़ इन मार्च, माई बर्थडे इज़ इन जनवरी, माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, नवंबर, ठीक है, कोई भी महीना हो, लेकिन उसके आगे आपने इन लगाना है, ऑन नहीं लगाना है. और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने मंथ के साथ डेट मेंशन की हो. जैसे कि अगर आप ये कहें कि मेरा जन्मदिन 10 अक्टूबर को आता है, तो आप अक्टूबर से पहले ऑन लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपने कोई डेट मेंशन नहीं की है, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस महीने मेरा जन्मदिन आता है, तो आप सिर्फ इन यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ डोंट से माई बर्थडे इज़ ऑन अक्टूबर. से माई बर्थडे इज़ इन अक्टूबर. माई बर्थडे इज़ इन अक्टूबर. दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कोई काम बिगड़ जाता है. सो अगर आपसे भी कोई काम बिगड़ जाए, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, तो उसे आप कैसे बताएंगे सामने वाले को? आप क्या ये कहेंगे कि मुझसे एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई है? आप ऐसे नहीं कहेंगे. अगर आप ऐसा आज तक कहते आए हैं, तो उसे कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहना
कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, ये सेंटेंस टोटली गलत है। क्योंकि ब्लंडर जो है वो अपने आप में ही ये बताता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, मीनिंग ऑफ ब्लंडर इज़ ऑलरेडी टू मेक अ सीरियस मिस्टेक। सो प्लीज़ डोंट से ब्लंडर मिस्टेक, ऑलवेज से ब्लंडर। मुझसे एक ब्लंडर हो गया है। ठीक है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे एक ब्लंडर हो गया है। So friends, that's all for today. I hope you liked this video. If you found this video helpful and useful, so please like and share this video with your family and friends. And in the meantime, press the subscribe button and the bell icon right next to it, and also give me a thumbs up so I know that you want me to make more English videos. Till then, bye bye.